दोस्तों कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों छल के बारे में हमने बहुत सी कहानियां अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से जरूर सुनी होगी। इन सभी कहानियों में बताया गया होता है कि छल की ताकत पानी में बहुत ज्यादा होती है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अक्सर छल छलावा पुराने तालाबों, पुरानी नदी या फिर पुराने कुएं के आसपास पाया जाता है। छल को भूत प्रेतों का प्रधान माना जाता है, इसलिए छल हमें दिखाई नहीं देता बल्कि उसकी आवाजें हम सुन जरूर सकते हैं। छलावा अक्सर छल कर अपने शिकार को फंसाता है और मौका लगते ही उस शिकार की जान पानी में डुबाकर ले लेता है। तो दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए सुनते हैं इस कहानी को। मेरा नाम टिंकू शर्मा है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। दोस्तों राजस्थान में मेरा छोटा सा गांव है जहाँ पर लगभग 180 साल पुराना तालाब मौजूद है। ये तालाब मेरे और मेरे दोस्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि मेरा और मेरे सभी दोस्तों का बचपन इस तालाब के आसपास ही गुजरा है। अक्सर मैं और मेरे दोस्त दिन के समय इस तालाब के आसपास खेला करते थे। इस तालाब में सिंगाड़े की फसल हर साल की जाती थी, इसलिए हम चोरी चुपके इस तालाब से सिंगाड़े तोड़कर खाया करते थे। जब भी तालाब का मालिक तालाब के पास नहीं होता था तब मेरे सभी दोस्त और मैं तालाब के किनारे सिंगाड़े तोड़कर खाया करते थे। दोस्तों ऐसा करने में हमें बहुत ही आनंद आया करता था। जब भी तालाब का मालिक तालाब पे रहा करता था वह भी हमें सिंगाड़े खाने के लिए दे दिया करता था। इसी लालच की वजह से हम और मेरे दोस्त इस तालाब के आसपास खेला करते थे। इस तालाब के पास एक कुआं भी मौजूद था जो काफी साल पुराना था। इस कुएं का इस्तेमाल हमारे गांव के किसान खेतों की सिंचाई करने के लिए किया करते थे। दोस्तों दिन में मुझे इस तालाब से किसी भी प्रकार का डर महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक रात ऐसा कांड हुआ कि उस कांड ने मुझे झकझोर कर रख दिया। सर्दियों का समय चल रहा था और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। कुछ दिनों से मेरा पेट खराब चल रहा था क्योंकि मुझे पेचिश हो रखी थी। मेरा किसी भी समय पेट में दर्द होने लगता था और मुझे टॉयलेट करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था। दोस्तों मुझे घर में टॉयलेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मैं अक्सर टॉयलेट करने जंगल को ही जाया करता था। एक रात मेरे पेट में काफी ज्यादा दर्द उठने लगा और मैं रात में उठा और टॉयलेट करने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। उस समय कितना समय हो रहा था मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे पास उस समय कोई भी घड़ी मौजूद नहीं थी। मैं टॉयलेट के लिए तालाब की तरफ रवाना हो चुका था, क्योंकि तालाब मेरे घर से काफी ज्यादा नजदीक पड़ा करता था। मैं उस तालाब के किनारे टॉयलेट करने बैठ गया। काफी देर तक उस तालाब के पास बैठा रहा। उस तालाब के करीब मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के चलने की आवाज थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे जैसे कोई चमड़े के जूते पहने चल रहा हो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। दोस्तों उस समय मैं थोड़ा छटपटा सा गया था, लेकिन मैंने उस समय अपने मन का वहम समझा और जाने दिया। लेकिन कुछ देर के बाद मुझे फिर से आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब मैं डरने लगा था। मेरी धड़कनें जोरों से धड़कने लगी थी। मैंने फिर एक काम किया। उस तालाब के किनारे से हटकर मैं तालाब से दूर जाकर खड़ा हो गया। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मुझे देख रहा है, यानी मेरे अलावा उस तालाब पर और कोई भी मौजूद था। लेकिन जब मेरी नजर तालाब के चारों तरफ पड़ रही थी तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर मैं हैरान हो चुका था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई दी। इस बार एक आदमी की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मुझे सुनाई दे रहा था जैसे कोई आदमी जोर जोर से रो रहा हो। दरअसल ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई शैतान बैठकर रो रहा है। सच कहूं दोस्तों मेरे शरीर के सभी रोंगटे अब खड़े हो चुके थे। अब मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। मुझे उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था। डर इतना लग रहा था कि पूछो मत। फिर अचानक से मेरे सामने एक आदमी की परछाई नजर आई और तुरंत गायब हो गई। अब पूरा मुझे यकीन हो गया था कि सच में मेरे अलावा यहाँ पर और कोई भी मौजूद है। मैंने अपनी पैंट पकड़ी और तेजी से वहां से भाग लगा दी और अपने घर आकर ही रुका। घर आकर मैंने अपने बाकी के काम किए। अपने पिताजी से समय पूछा तो पता लगा कि उस समय रात के 12:30 बज रहे थे। मैंने इस बारे में किसी से चर्चा नहीं की और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। दोस्तों असल में मेरे अलावा उस तालाब पर एक छल मौजूद था जो मेरा शिकार करना चाहता था। लेकिन मैंने एक अच्छा काम किया जो उस तालाब के किनारे से दूर चला गया, नहीं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। तालाब के पानी से दूर होने के कारण वह छलावा मेरा कुछ नहीं कर सका। दोस्तों जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं आपको बता दूं कि छल की ज्यादातर शक्ति पानी में ही काम करती है, इसलिए छल पानी में डुबाकर ही किसी की जान ले सकता है। क्या दोस्तों आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस तरह की डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही इस वीडियो शेयर लाइक करना न भूलें।
तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।